हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आप थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे कि किस टॉपिक पे ये वीडियो बना हुआ है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल का रिजल्ट जो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, हम लोग के फेवर में नहीं गया। और आज है 20 नवंबर और कल के दिन 19 नवंबर को हम लोग को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मैच था, जो हमारी टीम लॉस हो गई, जिसके वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और उसको बुला करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। देखिए, वीज़ा कैंसिलेशन के लेकर के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि मैं कब जा सकता हूं, वीज़ा कैंसिलेशन के लेकर के मेरा चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा। ये देखिए, जब भी आपका काम किसी गल्फ़ कंट्री के लिए होता है तो 2 ईयर्स का वीज़ा लगता है, ये आप सब किसी को पता है। तो जब भी आप सब मानिए कि आपका काम अगर ओमान के लिए हुआ है, आप अगर ओमान के अंदर आए हुए हैं और आपका 2 ईयर्स का वीज़ा है, तो हो सकता है कि आपका कुछ फैमिली का इशू हो या आपका हेल्थ वगैरह इशू हो, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको किसी और काम में बुला करके कोई और काम कराया जा रहा है, जो ऐसा जनरली होता है गल्फ़ कंट्री में, या आपका सैलरी कुछ और बता करके यहाँ पे उससे कम दिया जा रहा है और टाइमिंग भी ज़्यादा है। तो छोड़ने का बहुत सारा रीज़न भी हो जाता है। किसी का फैमिली इमरजेंसी हो गया या किसी का हेल्थ वगैरह इशू हो गया, जिसके वजह से जानना चाहते हैं, तो उनके अरबाब उनसे 500-600 रियाल मांगते हैं और फिर भी उन्हें परेशान करते हैं। तो ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर बना हुआ है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को प्लीज़ देखें। इससे पूरे तफसील के साथ इस वीडियो में बताया गया है कि इसका मेन रीज़न क्या है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है ओमान के अंदर जब आप वीज़ा कैंसिल करें तो आपको पैसा देना पड़े। इन बहुत सारे कंपनी हो गई या अरबाब हो गए जिनके अच्छे नहीं है, वो उनसे 500-600 रियाल मांगते हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनसे जितने नरमी से बात करें, आप कोशिश करें कि जितना आराम से बात करके आपका काम निकल जाए, ये ज़्यादा आपके लिए सही है। क्योंकि क्या है कि आप दूसरे कंट्री में रहते हैं और आप यहाँ सिर्फ काम करने की वजह से आए हुए हैं। अगर आपका काम आराम से सॉल्व नहीं हो पाता है, तब आप लेबर कोर्ट में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं, या आपका जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एम्बेसी, जिस भी कंट्री से आप हैं उस एम्बेसी में जा कर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि सपोर्ट ज़्यादा उन्हीं लोगों को मिलता है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट रहता है। तो बहुत सारे चीज़ है जिससे इससे आपको और भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि जितना आराम से बात करके आपका काम निकल जाए, ये आपके लिए सही होगा। क्योंकि नहीं तो आप अगर लेबर कोर्ट वगैरह का चक्कर लगाते हैं या एम्बेसी वगैरह का चक्कर लगाते हैं, तो उसमें आप खुद ज़्यादा परेशान भी होंगे। क्योंकि ड्यूटी का टाइम, ड्यूटी तो आपको करना पड़ेगा, उसमें आपको छुट्टी मिलेगा नहीं। और उसके अलावा जब आप जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि हर बाप से बात करके किसी तरह से उनसे मैनेज करने की कोशिश करें, ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ये एक बार और मैं बताता चलूँ कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जब आप किसी भी गल्फ़ कंट्री के लिए जाते हैं और आप वीज़ा कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लोग उनके हैं, मैनेजमेंट उनका है, तो सुना भी ज़्यादा उन्हीं का जाता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका प्यार से मतलब सॉल्व नहीं होता है, तो इसके एवज में आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, मैं जो पिछले कंपनी में जिसमें काम करता था, तो उसका ये था कि आप अगर 2 साल का वीज़ा वो लोग देते थे, अगर आप 2 साल कंटिन्यू नहीं करते हैं, उनका वीज़ा कैंसिल करते हैं 2 साल से पहले, तो वो लोग 250 रियाल ओमानी रियाल वो लोग कट करते थे और आपका वीज़ा कैंसिल वगैरह करके आपको जाने देते थे। बोलते थे कि ये मेरा वीज़ा का चार्ज है और आप जा सकते हैं। अगर आप 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, तो अगर आप 2 ईयर्स के बाद, जैसे कि आपका सेकंड वीज़ा जो लगता है उसमें आप कभी भी जा सकते हैं, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन फर्स्ट जो 2 ईयर्स का वीज़ा उनका लगता था, उसको अगर आप पार नहीं करते हैं, जैसे उससे पहले आप जाना चाहते हैं, तो आपको 250 रियाल देना पड़ता था। तो चलिए, एक हिसाब से ये जायज़ भी है, 250 दे करके आदमी जा सकता है। लेकिन एक ठीक इसी के उल्टा, जब एक मेरे जानने वाले भाई हैं जो 90 रियाल 100 रियाल पे कंस्ट्रक्शन में किसी कंपनी में काम करते थे इलेक्ट्रिशियन के बेस पे, लेकिन उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ, उन्हें फैमिली में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आया हुआ था, जिसके वजह से वो घर जाना चाहते थे। लेकिन उनसे उनका अरबाब 600 रियाल पैसा मांग रहा था, जो अब उनका टाइम से सैलरी नहीं है। 600 रियाल वो कहाँ से देंगे? फिर भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, टाइमिंग भी ज़्यादा था, काम भी ज़्यादा वो लोग करा रहे थे। तो ऐसा बहुत सारे भाई लोग के साथ ऐसा होता है। क्योंकि आप देखिए, आप एक कम सैलरी पे आते हैं और 500-600 रियाल आपको फिर से फ़ाइन दे करके जाना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो आप थोड़ा प्यार से बात करके किसी तरह से काम निकलवाने की कोशिश करें, ये आपके हित के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अगर जिस भाई का सैलरी
अगर 80 रियाल है, 100 रियाल है, 120 रियाल है, उनको उनसे एवज में मांगा जाता है कि 600 रियाल भरिए। तो ये कतई सही नहीं है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इससे एक तो भाई का एक तो उनका सैलरी भी कम है और आपसे 6 मंथ का आपको डायरेक्ट से सैलरी मांगा जा रहा है कि आप उसको भरिए और तब आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सब टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।